तुम दोनों को ना अपने मायके आई बहन और बेटी की इज्जत करना नहीं आता। ज्योति भी आपकी मर्जी से ही जा रही थी मायके। अच्छा तो तुम दोनों तो करो 2 दिन शादी में मौज मस्ती। मेरी बुआ सास ने मम्मी अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर अपनी बेटी के नाम पर एक प्लॉट खरीदा था। हेलो नमस्ते जी। और अंजलि? बस ठीक है बेटा। हाँ हाँ सब ठीक है। तू सुना घर में कैसे हैं सब? आ रही थी आज? ठीक है चल आ जा फिर। ओके ओके खाना कोई बात नहीं, मैं तेरी भाभी को बोलती हूँ तैयार कर देती है। ठीक है आ जा फिर। ज्योति ज्योति। हाँ जी मम्मी जी। वो ना अंजलि का फोन आया था अभी। अच्छा मम्मी। वो 1-1.5 घंटे में पहुंच रही है। ठीक है मम्मी जी। तो खाने की ना तैयारी कर ले तू। ठीक है मम्मी जी। एक तो शाही पनीर बना ले, दूसरा उसकी पसंद की कड़ी बना ले। ठीक है मम्मी जी। चल जा थोड़ा जल्दी लग जा रसोई में फिर। चलो अच्छा है थोड़े दिन मेरी बेटी आ जाएगी, मेरा तो मन ही लग जाएगा। 1 घंटा भी ना अब बिताना मुश्किल लग रहा है मुझे। जी अंजलि दीदी आने वाले हैं। अच्छा। मम्मी के पास ना फोन आया था उनका। अच्छा 1 घंटे में आने वाले हैं। चल बढ़िया है। मैं ना खाना बना रही हूँ, आप ना पनीर ला कर दे दो मुझे। पनीर ला के दे दूं? हाँ मम्मी ने बोला है पनीर और कड़ी बना दे। पनीर और कड़ी बना दे? तू तो अपनी बुआ के घर शादी में जाने की तैयारी कर रही थी। हाँ मैंने जाना तो है, पैकिंग भी सारी रहती है। तो फिर ज्योति खाना बनाने लगेगी, पैकिंग कब करेगी तू? फिर मम्मी ने बोला है खाना बनाने को। अभी तो जी सारी पैकिंग भी पड़ी है और मैंने पार्लर भी जाना है, और मम्मी ने मुझे बोला है कि सब्जी बनाने के लिए। अब मैं मम्मी को थोड़ी मना कर सकती हूँ। तू छोड़ ज्योति घर पे बनाने को सब्जियां, पैकिंग कर तू अपनी। लेट हो जाएगी अगर सब्जियां बनाने में लगी तो। मैं ना कुछ बाहर से ले आऊंगा। नहीं जी मम्मी ना मुझे बोलेंगे, मैं घर पे ही बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं तू छोड़, मम्मी को मैं बोल देता हूँ। तू जा और अपनी पैकिंग कर ले। ठीक है। चल जा, और जब पार्लर जाना हुआ बता दियो मुझे। ठीक है जी। भटूरे तो भाभी बहुत टेस्टी थे और मिठाई भी बड़ी अच्छी थी। कहाँ से मंगवाया था? दी यहाँ पे ना नई शॉप खुली है, वहां से मंगवाया था। अच्छा तभी मैं कहूँ बहुत टेस्टी। और ढोकला भी मम्मी बड़ा अच्छा लगा मुझे तो। दीदी मैं तो ना घर पे ही बनाने लगी थी खाना, तुम्हारे भैया कहते भी बाहर से ले आते हैं। अच्छा किया बाहर से मंगवा लिया आपने। घर का खाना खा खा के ना वहां पर मैं बोर ही हो चुकी हूँ, क्योंकि मम्मी आपको पता है मेरी सासू माँ बाहर से मंगवाने नहीं देते वो। हम तो वहां पे ना घर पे ही बनाते हैं खाना सारा। अच्छा किया बाहर से मंगवा लिया, मुझे तो अच्छा यही लगता है। बाहर के खाने के ना बेटा नुकसान पता है तुझे कितने? कोई बात नहीं मम्मी, हम कौन सा रोज रोज खाते हैं बाहर का खाना। और आपको पता है मेरे घर पे तो उधर वैसे भी कोई मंगवाता नहीं है बाहर का, घर का ही खाना बनाते हैं हम तो डेली। इतने टाइम के बाद आज बाहर का खाना खाया है मैंने। हम कौन सा बेटा बाहर से मंगवाते हैं। मैंने तो आज भी बहू को बोला था कि तेरी पसंद की कड़ी बना ले और शाही पनीर बना ले। पता नहीं क्यों उसने बाहर से मंगवाया खाना। चलो कोई बात नहीं मम्मी। बेटा बात सुन मेरी। हाँ जी माँ। बेटा तुमसे ना मैंने एक बात करनी थी। हाँ जी बहू माँ। के साथ साथ तुम भी बुरा ना मान जाओ, इसलिए अभी तक चुप थी। क्या बात है माँ? बेटा मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी में कहना पड़ रहा है। तुम दोनों को ना अपने मायके आई बहन और बेटी की इज्जत करना नहीं आता। माँ आप ये कैसी बात कर रहे हो? ऐसा क्या हो गया? ना ये क्या बात हुई? तेरी बहन कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रहने आई है और बहू अपने मायके जाने के लिए तैयार बैठी है।
माँ, आपको तो पिछले 1 महीने से पता है कि उसने अपनी रिश्तेदारी में उसकी बुआ के घर शादी है, वहां जाना है उसने। बेटा, जब घर में मेहमान आए हो तो घर की बहू का मायके जाना क्या अच्छा लगता है? माँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे बहन अपने ससुराल वालों की मर्जी से मायके में आई हुई है, तो ज्योति भी आपकी मर्जी से ही जा रही थी मायके। अगर आपने मना ही करना था तो आप पहले मना कर देते। इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है माँ? मैं ना तुझे बहुत दिनों से देख रही हूं, तू हर बात में बहू का पक्ष लेने लग गया है। मेरी तो कोई बात तुझे सुनती ही नहीं है। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो ऐसे बात का बतंगड़ बना रहे हो। और वैसे भी 2 दिन की तो बात है। शादी का फंक्शन खत्म होते ही हम जल्दी से जल्दी वापिस आ जाएंगे। और वैसे भी आपके पास बहन आई तो हुई है 1 हफ्ते के लिए, तो क्यों आप इतनी टेंशन ले रहे हो? अच्छा, तो तुम दोनों तो करो 2 दिन शादी में मौज मस्ती, और मेरा ख्याल यहाँ पे कौन रखेगा? ये फिक्र है तुम्हें? माँ, आप तो ना ऐसे ही इतना गुस्सा कर रहे हो। बहन आई तो हुई है आपके पास, 1 हफ्ता रहना है उसने। आपको किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ हाँ भैया, मैं हूँ यहाँ पर मम्मी के पास। आप भाभी के साथ जाने की तैयारी कर लो जाके। चल ठीक है। माँ, आप क्यों चिंता कर रहे हो ऐसी बात की? आ जाओ, आप अंदर चलते हैं हम। एक तू है बेटा जो इतनी दूर से अपनी ससुराल से मेरा हालचाल देखने आई है, और एक ये तेरे भैया भाभी हैं, देख ले, जो घर ही मेरे हवाले छोड़ के आप जा रहे हैं मौज मस्ती करने। लेकिन मम्मी, भाभी तो कह रहे थे कि उनके मायके में कोई फंक्शन है, इसीलिए जा रहे हैं वो। हाँ, फंक्शन तो है, उसके बुआ के घर पे शादी है। आप तो इतनी दूर दूर की रिश्तेदारियों में जाते हैं, तो कोई जरूरी तो नहीं होता जाना। जाना ही है तो हमेशा के लिए ही चले जाएं। मैं तो ना बेटा एक ना एक दिन सब कुछ बेच बूझ के ना यहाँ से तेरे पास ही चली आऊंगी। अरे माँ, आप ये कैसी बेफजूल की बातें कर रहे हो अचानक से? माँ, अभी अभी जो आपने बात कही है ना, भूल कर भी कभी ऐसा विचार अपने मन में मत लाना मम्मी। क्यों बेटा, तू मेरी सेवा नहीं करेगी क्या? मम्मी, ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी सेवा करूंगी, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी या आपकी संपत्ति के बदले नहीं। ये मम्मी, प्रॉपर्टी, घर परिवार, ये सब भाई भाभी का है, और ये उन्हीं का रहने दो मम्मी। ये मुझे नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी। मेरा खुद का भी घर परिवार है मम्मी, सास ससुर हैं, वहां पर मेरी ढेर सारी जिम्मेवारियां हैं जिसे मैंने निभाना है। यहाँ पर तो मम्मी मैं कुछ दिन खुशी खुशी आपके पास रहने आई हूँ और वापस चली जाऊंगी। और रहना तो मम्मी आपने अपने बहू और बेटे के साथ ही है ना हमेशा। और एक और बात मम्मी, आप भी ना अपनी संपत्ति के घमंड में आकर मेरी बुआ सास वाला काम मत कर लेना। क्यों? मैं कुछ समझी नहीं। मेरी बुआ सास ने मम्मी अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर अपनी बेटी के नाम पर एक प्लॉट खरीदा था कि बेटी के पास ही रहने चली जाऊंगी, लेकिन फिर बेटी के ससुराल वालों ने उनको रखने से मना कर दिया। अब बेचारी दर दर की ठोकरें खाकर वृद्धाश्रम में रह रही हैं। तेरी बुआ सास का एक बेटा भी तो है, तो वो उसके पास क्यों नहीं चली जाती? जाना तो चाहती है मम्मी वो, लेकिन अब जाए किस मुंह से? उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी घर में लड़ाई करके अपनी बेटी के नाम करी थी कि मैं तो बेटी के पास ही रह लूंगी, लेकिन अब देख लो वृद्धाश्रम में रह रही हैं वो। इसीलिए मम्मी मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि आप भी घर में छोटी छोटी बातों को लेकर ऐसा मत कहिए कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेटी के नाम कर दूंगी, बहू बेटे को छोड़ दूंगी। ऐसा नहीं होता मम्मी, आपने रहना तो हमेशा उनके पास ही है। मम्मी, आप हर छोटी छोटी बात पर घर में झगड़ा करना बंद कर दीजिए। रहना तो आपने अपने बहू और बेटे के पास ही है हमेशा। क्या हो गया अगर भाभी 2 दिन के लिए मायके जा रही हैं, वापिस तो उन्होंने इसी घर में ही आना है। और मैं भी तो मम्मी 4 दिन के लिए यहाँ पर रहने आई हूँ, वापिस तो मैंने भी वहीं पर जाना है। बुरा मत मानना आप मम्मी इस बात का, आपके मैं हर दुख सुख में साथ खड़ी हूँ, लेकिन फिर भी जब घर में बेटा बहू होते हैं तो वही सेवा करते अच्छे लगते हैं मम्मी। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप ऐसी बात भूल कर भी मत करना कि आप कह रहे हो मैं अपनी संपत्ति बेटी के नाम कर दूंगी, बेचकर बेटी के पास रह लूंगी। ऐसा नहीं होता मम्मी, आपने उन्हीं के पास रहना है, उन्हीं का घर है, ये भाभी का घर है और उन्हीं का ही रहेगा हमेशा ये। बिल्कुल बेटा, तेरी बात बिल्कुल सही है। और आप लोग भी
बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि जब शादी करके कोई बेटी शादी के बाद आती है तो वो भैया भाभी के खिलाफ अपनी माओ को भड़काने लग जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये चीज सबको समझनी चाहिए कि जब हमने बेटियों की शादी कर दी तो उनका आगे भी तो परिवार होता है। यदि वो अपने माँ बाप को ही देखती रहेंगी तो सास ससुर को कैसे देखेंगी। तो आप सभी को हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, और आप हमें फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर लीजिए। और स्टोरी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।